कृष्णा 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 राधे राधे, राधे राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। हाँ हाँ। और वृंदावन बिहारी लाल की जय। सर्वेश्वर भगवान की जय। राधा माधव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। हंस चरण सिरधारी की उन सनकादिक आचार्य श्री हरि व्यास प्रतापति रसिक पदावली सार भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुजेक इनके पद बंदन किए नाशय विघ्न इनके पद बंदन किए नासहि विघ्न। कल की कथा मैंने आपको सुनाई, नागाजी महाराज का बाटियों का भोग लगाया गया और भगवान ने बाटी पाना भी शुरू कर दिया और गोसाई जी के यहाँ बाटी लेके पहुँचे। तो गोसाई जी को थोड़ा सा उनको भी ऐसा नहीं कहना और भक्ति तो है ही, उन्होंने भी अपनी भक्ति से ही कहा कि भगवान के लिए सब भोग लगाओ और उन्होंने भी ऐसा ही किया कि वो साधु का एक स्वभाव है, साधु पावे सूखो टिक्कर भोग तो लगाए, यानी साधु सूखा टिक्कर भोग लगा करके है, साधु पावे सूखो टिक्कर भोग तो लगाए के और तुलसी मगन भई राम गुण गाय के। यानी साधु जो है अपना रूखा सूखा भगवान को भोग लगा करके उसको प्रसाद पाता। तो श्री नागाजी महाराज ने ऐसा ही किया, यानी वो अपनी बाटी का भोग लगा करके और उसको पाते थे। जब इस तरीके से हुआ और बाटी की समस्या आ गई सामने पे और उन्होंने भी उनसे, गोसाई जी ने कह दिया तो नागाजी महाराज को दुख हुआ। उन्होंने कहा ठीक है, भगवान हमको दर्शन भी नहीं देते हैं, हमारी बाटी भी पा जाते हैं और उधर में गोसाई भी हमसे थोड़ा परेशान है, तो इसका मतलब है कि अब हम ये जगह छोड़ के चले जाते हैं, यही ठीक है। तो जाने के लिए जब उन्होंने ठीक किया है तो मैंने बताया ना वो हिंस का पेड़ था, उसमें भीतर धुनी थी उस पेड़ में, तो वो खड़े हुए वहां से। तो जैसे वो खड़े हुए तो वैसे ही उनकी जो जटा थी वो हिंस में खड़े होने से माथे के ऊपर से उसमें जा करके वो लग गया। तो उसका जो कांटा होता है, मैंने पहले बताया था कि वो कांटा से हाल ही जल्दी से वो आदमी निकल नहीं पाता है, तो उसमें तो ये चूल है, बार है ये तो ये तो चिपक जाएगा उसमें। तो नागाजी महाराज ने देखा तो उसको कोशिश भी किया उन्होंने एक आध बार छुड़ाने का, पर ऐसा हुआ नहीं। तब फिर उन्होंने लास्ट में ये कहा कि जो भगवान की इच्छा है वो होगी, मनो इच्छा नास्ते देव इच्छा प्रवर्तते, यानी मन की इच्छा का नाश होता है और भगवान की इच्छा होती है। तब फिर उन्होंने ये सोचा है कि भगवान की इच्छा यही है कि आप मेरे को यहाँ से जाने भी नहीं देते हैं और मेरे को दर्शन भी नहीं देते हैं। ऐसा करते तो चलो ठीक है, अब हम यहाँ से जाते भी नहीं। तो मन में दृढ़ संकल्प लेकर के नागाजी महाराज ने अपना कमंडल और चिपिया नीचे छोड़ दिया और वो खड़े खड़े भगवान का जप करने लगे। क्योंकि खड़े खड़े भजन होता है, तो जैसे कितने महात्मा देखा ना खड़े स्वरी रहते हैं, वो खड़ी तपस्या करते हैं। तो नागाजी ने उसी जगह पर खड़ा होकर के ही अपने मंत्र का जप कर दिया और भगवान का ध्यान करने लगे। ध्यान में आता है ना, श्लोक में भी आता है, ध्यानम सजदल नीलम दर्शितोदारशीलम करतल घृत शैलम वेणुबाध्ये रसालम ब्रजजन कुलपालम कामिनी केरिलोलम
तरुण तुलसी मालम नौम गोपाल बालम नवीर नीर श्याम नीलेन्द्री वरलोचनम देवकी नंदनम वंदे कृष्ण गोपाल रूपम। यानी भगवान के ध्यान में ही वो खड़े खड़े भजन करने लगे। मोर मुगट गट काछनी कर मुरली बनमाल ए बानक मोमन बस्यो सदा बिहारी लाल। यानी भगवान की झांकी उनके सामने पे आने लगी और देखने लगी। तो खड़े खड़े उनको जो टाइम हुआ, कोई कहते 2 दिन हुआ, कोई कहते 7 दिन हुआ, जो भी हुआ, तो खड़े खड़े जब करने लगे उसके बाद में देखा तो भगवान श्री कृष्ण जो है एक ग्वारिया का ब्रजवासी का रूप बना करके उनके सामने पे आकर के ब्रजवासी ग्वारिया ने देखा, आकर के दंडोत प्रणाम किया। बोले बाबा, बोले हाँ खड़े क्यों, बैठ जाओ। बोले नहीं मैं खड़ा हूँ। तो भगवान हिंस में जब भीतर को घुस करके आगे गए तो देखा तो उनकी जटा जो है अटक रही है। तब भगवान ने कहा अरे बाबा तुम्हारी जटा अटक गई है, ये तो लाओ मैं इनको सुलझा देता हूँ, मैं निकाल देता हूँ इसमें। तब नागा जी ने कहा नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आप बैठो दूर। बोले क्यों? बोले ना ये जटा तेरी बस की नहीं है। अरे बाबा क्यों, तुम खड़े हो परेशान हो रहे हो? बोले नहीं, ये जटा जो इसको अटकाया है वो इसको सुलझाएगा। भगवान ने फिर कहा अरे बाबा तुम किसके चक्कर में डोल रहे हो, वो कहाँ है और कौन है और क्या है? जब मैं तुम्हारे सामने पे खड़ा हूँ तो मैं इस काम को कर देता हूँ, इतने झमेला में पड़ने की तुमको क्या जरूरत है? बोले नहीं तुम्हारे बस का काम ये नहीं है, जिसने अटकाया उसको आना होगा। भगवान ने कहा जब ऐसी बात है तो आप मेरे को उसी को ही मान लो, मैं वही हूँ। तब नागा जी ने कहा नहीं मैं इसको भी नहीं मान सकता। क्यों? मैंने इस रूप का कभी ध्यान नहीं किया है, ग्वारिया रूप का। मैंने ध्यान किया है प्रिया प्रीतम का, क्योंकि हमारे यहाँ जुगल उपासना है, यानी राधा कृष्ण दोनों की उपासना होती है। हमारी जुगल उपासना होती है, जुगल मंत्र है, जुगल कंठी है, ऐसे हमारे यहाँ कहा जाता है। इसलिए मैंने आपका दर्शन इस तरीके से नहीं किया। आप अगर वास्तविक ही दर्शन देना चाहते हो और भगवान हो तो आपको उसी रूप में आना होगा मेरे सामने। तो इस तरीके से जब नागा जी ने कहा तो भगवान श्री कृष्ण जो है वहां से सीधे बरसाने गए हैं। फिर कहाँ से? कदम खंडी से। और कदम खंडी से बरसाने जा करके फिर राधा रानी से मिले हैं और राधा रानी से उन्होंने जा करके कहा कि हे किशोरी जी आप सुंदर श्रृंगार करो और श्रृंगार करके मेरे साथ में प्रसाद लेकर के चलो। मेरा एक भगत है तपस्वी, वो कदम खंडी में यहाँ पहाड़ के ऊपर थोड़ी दूर पे तपस्या कर रहा है। तब फिर राधा रानी ने श्रृंगार किया है बड़ा, भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रृंगार किया है। वो ग्वारिया भेष छोड़ा उन्होंने और प्रसाद लेकर के राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जो है जब फिर कदम खंडी में भगवान के सामने आए, आकर के भगवान श्री कृष्ण ने और राधा रानी ने उनको दर्शन दिया। राधा रानी ने प्रसाद पवाया है अपने हाथ से और भगवान ने अपने हाथ से उनकी जटा जो है पेड़ में से वो निकाली। जैसे बहुत से कहते हैं ना चतुर्भुज रूप आया, ये रूप आया, वो रूप। हमारे यहाँ चतुर्भुज रूप का कोई प्रश्न नहीं होता है। हमारे यहाँ तो प्रिया प्रीतम का रूप है, यानी राधा कृष्ण का रूप है। चतुर्भुज लीला का कोई नहीं है। चतुर्भुज लीला तो वहाँ द्वारका में, और हमारे कृष्ण तो यहाँ वृंदावन में नंद नंदन कृष्ण है। हाँ, यहाँ वसुदेव नंदन कृष्ण या देवकी नंदन कृष्ण बा और कोई कृष्ण नहीं। हमारे यहाँ जसोदा नंदन कृष्ण है व नंद नंदन कृष्ण है। और नंद नंदन कृष्ण जसोदा नंदन कृष्ण कभी हमारे ब्रज छोड़ करके नहीं गए। चतुर्भुज रूप में जा करके उसके 4 हाथ हैं, किंतु हमारे ब्रज के ठाकुर के 2 ही हाथ हैं। देखा ना, 2 हाथ में रहते। हमारे भगवान ने कभी शस्त्र नहीं उठाया है यहाँ, नहीं, सिवाय बंसी और लठिया है और कोई चीज नहीं है। कोई भी लीला में देख सकते हो आप भगवान की में कोई शस्त्र नहीं है। किंतु द्वारका में भगवान ने शस्त्र उठाया, चक्र है 4 हाथ में, देखा ना, शंख चक्र गदा पद में, वो अलग रूप है, ये नहीं है। इसलिए नागा जी ने कभी चतुर्भुज रूप का वो सब नहीं किया है और भगवान का ब्रजवासी रूप से उनको दर्शन किया है। जब दर्शन हो गया, प्रसाद पवा दिया, भगवान ने जब फिर कहा कि अब मैंने तुमको दर्शन दे दिया, अब तुम्हारी इच्छा क्या है? बोला अब हमारी महाराज इच्छा कोई नहीं है, हमारी इच्छा सब पूरी हो गई, आपका दर्शन हो गया, अब तुमको खाली जप करना है। बोला नहीं, आपको कुछ वरदान मांगना पड़ेगा, क्योंकि मैं जब भक्तों के सामने आता हूँ तो कुछ न कुछ दे करके जाता हूँ, तो इसलिए आप भी कुछ मांगो। जब नागा जी से ज़्यादा कहा गया तब फिर नागा जी ने इस जगह पे 2 शब्द मांगे। पहला,
आधा दूध, दूसरा आधा पूत। पूत और दूध का अर्थ किया जाता है कि जिसके घर में 4 बच्चे हैं तो 2 साधु बने हैं। इसलिए आज भी देख लो ब्रजवासी कितने साधु घूम रहे हैं, सबके माथे पे चंदन, गले में कंठी मिलेगी है। हमारी निम्मार्ग संप्रदाय जो है ये ब्रजवासी संप्रदाय है, ये ब्रज की संप्रदाय पूरे ब्रज में, पहले से ब्रज में ही थी, क्योंकि निम्बार्काचार्य ने आकर के तो नीमगाम में तपस्या किया है, तो नीमगाम से ही तो यह ब्रज की निम्बार्क संप्रदाय का पूरे ब्रज में विकास हुआ। चारों जिधर देखते तो उधर राधा कृष्ण के मंदिर मिलते थे, निम्बार्क संप्रदाय का ही प्रचार प्रसार था उस टाइम पर। तो जब से ये ब्रजवासी संप्रदाय है उसके जो भी है, तो नागाजी महाराज अपने उनसे कहने लगे कि आधा दूध और आधा पूत, तो उन्होंने वरदान दिया, बोल तुमको आधा दूध और आधा पूत मिलेगा। जिसके यहाँ 10 किलो दूध होता है 5 किलो साधुओं के लिए मिलेगा, और जिसके 4 बच्चे हैं 2 साधु हो जाएंगे। तब भगवान ने कहा महाराज ऐसा हो सकता है क्या, मेरे को तो पता नहीं, क्या ब्रजवासी ऐसा करेंगे, क्योंकि उनके लिए दूध और पुत्र तो 2 बहुत बड़ी प्रिय वस्तु है, 2 चीज। इतनी संपत्ति उनको प्रिय नहीं है, किंतु उनको दूध प्रिय है और पुत्र प्रिय है, इसे पुत्र को कौन साधु बनाएगा, इसलिए मेरे को शक है। तो फिर वहाँ भगवान राधा रानी को बरसाने भेजा है, तो भगवान श्री कृष्ण और नागाजी महाराज दोनों एक गुरु शिष्य से बन करके और फिर ब्रज में वो गए। तो पूरे ब्रज 84 कोस में भगवान जो है नागाजी को लेकर के घुमा, और जहाँ भी गए हैं वहीं उनका कंठी संस्कार हुआ है सबका, और उनको दूध दिया गया है, और दूध से उनका सम्मान हुआ है पूरे ब्रज 84 कोस में। और भगवान 84 कोस घर घर पे ब्रजवासी के यहाँ जाकर के भगवान ने दर्शन दिया है, क्योंकि नागाजी ने यही वरदान मांगा कि सब ब्रजवासियों को भगवान का दर्शन होना चाहिए घर घर पे। तो आज भी हमारे यहाँ नागाजी के नाम से अगर कोई भैंस दूध नहीं देती है या गाय दूध नहीं देती है, तो अगर नागाजी के नाम से हम बोल करके उसके पीठ पे हाथ धर देते हैं और थप्पड़ मार देते हैं, तो वो गाय जरूर दूध देगी उसको। ऐसा हमारे यहाँ का आज भी नियम है। तो इस तरीके से नागाजी महाराज को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए हैं, और दर्शन होकर के उनको 84 कोस की परिक्रमा लगवाई है। जो परिक्रमा चल रही है ये आज तक वही परिक्रमा है जो नागाजी महाराज की परिक्रमा चलाई हुई थी। 84 के चक्कर ते तेरो सहज रोग कट जाएगो, जो तू कृष्ण नाम कह जाएगो। ये 84 कोस का चक्कर है। अगर कृष्ण कृष्ण कह करके इसमें अगर परिक्रमा करता है तो तेरी सारी विपत्ति, सारी 84 चक्कर सब खत्म हो सकते हैं। इस ब्रज की परिक्रमा करने से नागाजी महाराज ने कहा कि 84 के चक्कर ते तेरो सहज रोग कट जाएगो, जो तू कृष्ण नाम कह जाएगो। कृष्ण कृष्ण कह करके, राधे राधे कह करके इसकी परिक्रमा की जाती है भजन की, तो उसकी इसमें मुक्ति प्राप्त होती है, भक्ति प्राप्त होती है, एक प्रेम प्राप्त होता है। ये नागाजी महाराज ने इसको बताया। इसलिए आज की कथा में तुमको यहीं तक सुनाऊंगा। इससे आगे की और जीवनी जो नागाजी महाराज की है कल, फिर उसके बारे में आपको बताऊंगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।